लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करा और कॉन्जुगेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, कॉन्जुगेशन के फर्स्ट केस को हमने डिस्कस करा और फर्स्ट केस था पाई सिंगल वेकेंट या पॉजिटिव वेकेंट। और उससे पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करा। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने कैटाइन को न्यूट्रल बनाया, एनाइन को न्यूट्रल बनाया और एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन का। जितना स्टेबल एनाइन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा? ज्यादा। अच्छा बताइए, NO2 का फोटो डबल होता है या ट्रिपल? डबल। साइनाइड का, एसिड का, कीटोन का, OH का, NH2 का, NO2 का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, साइनाइड का, OH का, NH2 का। ओके, अब बच्चों अगला केस आता है केस नंबर सेकेंड, और केस नंबर सेकेंड इज पाई सिंगल लल्ला लोन पेयर। केस नंबर फर्स्ट था पाई सिंगल वेकेंट, केस नंबर 2 है पाई सिंगल लोन पेयर। लोन पेयर दिखाई नहीं देगा, आपको देखना होता है मन की आंखों से। कौन सी आंखों से? मन की आंखों से। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए, यहां पर ये वाला फोटो आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताइए यहां पर कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो, हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन सा वाला? पाई सिंगल वेकेंट। लोन पेयर कहां है? कितने हैं? 2 है, 3 है, 1। तो यहां पर साहब एक लल्ला लोन पेयर है और ये लल्ला लोन पेयर यहां पर साहब करेगा 1 2 का 3। क्या करेगा? 1 2 का 3। 1 2 का 3 करना आता है? 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? पाई बॉन्ड। क्या आएगा? पाई बॉन्ड। तो अब देखो पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल लोन पेयर। तो अब आप देखिए लोन पेयर है, दिखाई नहीं देगा, कैसे देखना है? मन की आंखों से। अच्छा बताइए, अगर आपसे पूछा जाए इसमें होगा या नहीं होगा? होगा। यहां लल्ला है या नहीं है? है। कितने हैं? 4, 3, 4, 2, कितने? 3 लोन पेयर है, तो यहां पर भी होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? कितने लल्ला लोन पेयर है? 2। 1 2 का 3 करना आता है? 1 2 3। 1 और 2 के बीच में आएगा पाई बॉन्ड और थर्ड पर आ जाएगा लल्ला लोन पेयर। अगर यहां वेकेंट होता तो थर्ड पर क्या आता? वेकेंट। यहां लोन पेयर है तो थर्ड पर क्या आएगा? लोन पेयर। ठीक है, अब देखो एरो का डायरेक्शन 1 2 3। बताइए कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं या ऑर्बिटल जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना क्या कहलाता है? कॉन्जुगेशन। तब आप देखिएगा ये लोन पेयर बच्चों इधर आएगा तो लोन पेयर यहां आकर क्या बना लेगा? पाई बॉन्ड। और ये पाई जो है कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? 2। तो भाई साहब पाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर क्या बन गया? पाई। पाई क्या बन गया? लोन पेयर। एट अ टाइम कितने एरो घुमाए हैं? 2। तो लोन पेयर पाई और पाई किस में कन्वर्ट? लोन पेयर। ये बताइए न्यूट्रल है या चार्ज है? अबे ये न्यूट्रल है या चार्ज? ये और ये। अबे चार्ज दिख रहा है, ये न्यूट्रल है या चार्ज? ये जब कभी भी न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और न्यूट्रल लेता है तो उस पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। न्यूट्रल देगा तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और न्यूट्रल लेगा तो कौन सा चार्ज? ओके, तो आप देखिएगा, बताओ ये न्यूट्रल था या चार्ज था? न्यूट्रल। न्यूट्रल ने दिया तो चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव। ये बताइए न्यूट्रल था या चार्ज? न्यूट्रल ने लिया तो कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। अच्छा यहां पर देखते हैं, इस तरह का फोटो आपको बनाकर दे दिया। कौन सा वाला कॉन्जुगेशन हो रहा है? पाई सिंगल लोन पेयर। 1 2 का 3 करना आता है? 1 2 3। 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, थर्ड पर क्या आ जाएगा? लोन पेयर। एरो घुमाओ, ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हुआ? पाई। पाई किस में कन्वर्ट? लोन पेयर। ये बताओ बेटा न्यूट्रल था या चार्ज? इसने लिया या दिया? लिया तो कौन सा चार्ज? अच्छा ये न्यूट्रल था या चार्ज था? इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पर अगेन 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा और थर्ड पर आ जाएगा लल्ला लोन पेयर। सॉरी। तो इस तरह से आप कॉन्जुगेशन के केस को डिस्कस कर सकते हैं।
तो बताओ पहला केस क्या है, पाई सिंगल वेकेंट, दूसरा केस क्या है, पाई सिंगल लोन पेयर। ये सिर्फ इतना सा है कि आपको देखते पता लगना चाहिए कॉन्जुगेशन कहां पे हो रहा है, ठीक है। पहला केस क्या है, पाई सिंगल वेकेंट, दूसरा पाई सिंगल लोन पेयर। अच्छा बताइए, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए क्या ये पाई है, क्या ये सिंगल है, क्या ये लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन होगा कौन सा वाला, पाई सिंगल लोन पेयर। अच्छा यहां पर अगर आपको ऐसा फोटो दे दिया जाए और इस तरह से बनाकर दे दिया जाए, क्या ये पाई है, वेकेंट है, होगा या नहीं होगा, कौन सा होगा, पाई सिंगल वेकेंट। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए क्या यहां पर जो है इस तरह का फोटो दे दिया गया, क्या ये पाई है, पाई है, क्या ये वेकेंट है, क्या ये लोन पेयर है, तो यहां पर क्या होगा, पाई सिंगल वेकेंट है या नहीं है, तो यहां पर नहीं होगा, यहां पर होगा। तो मैंने आपको दो केस बताए हैं, एक तो पाई सिंगल लोन पेयर, एक है पाई सिंगल फ्री रेडिकल, सॉरी पाई सिंगल लोन पेयर एंड पाई सिंगल वेकेंट। थर्ड केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाई सिंगल फ्री रेडिकल। अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पर पाई सिंगल फ्री रेडिकल दिया होगा तब भी कॉन्जुगेशन होगा। कैसे होगा आप देखिए, यहां पर पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। बताइए क्या पाई सिंगल फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन है, क्या है या नहीं है कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा, होगा। 1 2 का 3 होगा या नहीं होगा, होगा। तो देखिएगा कैसे होगा, 1 2 3, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, यहां फ्री रेडिकल है तो थर्ड पर क्या आएगा, फ्री रेडिकल। यहां लोन पेयर होता तो थर्ड पर क्या आता, लोन पेयर। यहां वेकेंट होता तो थर्ड पर क्या आता, वेकेंट। अच्छा ये एरो मैंने घुमाया, बताओ बेटा मैंने आधा एरो घुमाया या पूरा, आधा क्यों घुमाया, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। साहब ये पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना, 2, तो साहब एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इधर से आया और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, पाई बॉन्ड। और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहां पर क्या आ गया, फ्री रेडिकल। तो बताइए पहला केस क्या है, पाई सिंगल वेकेंट, दूसरा पाई सिंगल लोन पेयर, तीसरा पाई सिंगल फ्री रेडिकल। पहला क्या है, पाई सिंगल वेकेंट, दूसरा पाई सिंगल लोन पेयर, तीसरा पाई सिंगल फ्री रेडिकल। रफ्तार में बोलो, पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल। याद रहेगा, ओके। साहब अगला केस आता है केस नंबर 4, मिस्टर इंडिया टाइप का केस है और पूरी ऑर्गेनिक में जगह जगह लगता है। पहले तो बताओ ये ऑर्बिटल खाली है या भरा है, अच्छा डी है या एस है, डी है, अब पी है ये, ठीक है। कैसा है, पी। एग्जाम के 2 महीने बचे और आप कह रहे हो ये डी है। ये बताइए ये एस है या डी है, ये भी पी है, ये भी पी है। बताइए दोनों पिप्पे अड़ोसी पड़ोसी है या नहीं है, ये अड़ोसी और ये पड़ोसी। तो पहला कंडीशन तो दोनों पिप्पी होने चाहिए अड़ोसी पड़ोसी, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी। दूसरा कंडीशन है एक का पी भरा और एक का पी खाली, तो दोनों के बीच में हो जाएगा पिपाय पिपाय। क्या हो जाएगा, पिपाय पिपाय। ये बताइए अड़ोसी पड़ोसी है या नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी है या नहीं है, ये भरा है, भरा है, ये खाली है, क्या दोनों खाली है, क्या कॉन्जुगेशन होगा, होगा, यहां होगा, क्या होगा, पिपाय पिपाय। भाई साहब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो पहला कंडीशन अड़ोसी पड़ोसी होने चाहिए, दोनों के पास पीपी होना चाहिए। और पीपी कैसे होने चाहिए, अड़ोसी पड़ोसी, और एक का पी भरा और एक का पी खाली। अब पहचानिए आप यहां पर, बताओ ये वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, लल्ला है या नहीं है, पिपाई पिपाई होगा, क्यों, अड़ोसी पड़ोसी नहीं है। हमने बोला इससे पूछा होगा कि उसने कहा उसे पास क्या करो, पास लाओ। तो हम साहब इसको थोड़ा सा इसके करीब ले आए, करीब लाने के बाद हमने ये फोटो बनाया। अब बताइए अब होगा, क्यों, अड़ोसी पड़ोसी नहीं है। इसने बोला और पास आओ, क्या बोला, और पास आओ। तो साहब यहां पर जो है और पास आ गए और ये बना दिया। अब बताइए होगा, क्या इसका पी भरा है, इसका पी खाली है, अड़ोसी पड़ोसी है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पिपाय पिपाय।
तो यहां पर दोनों के बीच में हो जाएगा साहब पिपाई पिपाई। ठीक है, तो पिपाई पिपाई का कंडीशन मस्ट कंडीशन है अड़ोसी पड़ोसी, और एक का पी भरा और एक का पी खाली। वेकेंट नहीं दिखेगा, मन की आंखों से देखना है। लल्ला लोन पेयर नजर नहीं आएंगे, मन की आंखों से देख रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी दिखना चाहिए कि कौन अड़ोसी है कौन पड़ोसी है, उनकी उसमें मन की आंखों का कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहां पर साहब मैंने जो है अभी फोटो बनाया और इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया, बताइए क्या लगता है आपको, हो पाएगा? अच्छा, यहां वेकेंट है या नहीं है, यहां लल्ला है या नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पिपाई पिपाई। तो साहब दोनों के बीच में हो गया पिपाई पिपाई। न्यूट्रल जब भी देता है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अच्छा बताओ यहां वेकेंट है क्या? अगर यहां वेकेंट है तो आप बर्बाद हो और दुनिया की कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती है। ठीक है, बताओ यहां वेकेंट है या नहीं है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, नाना पाटेकर 3, करीना 4, एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वेकेंट होगा या नहीं होगा, होगा। अच्छा साहब यहां पर जो है अगर आपसे पूछा जाए लल्ला है, लल्ला है, वेकेंट है, अड़ोसी पड़ोसी है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पिपाई पिपाई। तो साहब यहां पर दोनों के बीच में हो जाएगा यहां पर क्या, पिपाई पिपाई। तो साहब ये हो गया पिपाई पिपाई। न्यूट्रल देगा जब भी कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अच्छा बताइए लल्ला है, कितने हैं? अच्छा वेकेंट है, होगा, होगा, क्यों, अड़ोसी पड़ोसी नहीं है। अच्छा आप बताइए अब होगा, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा ना। अच्छा आप बताइए अब होगा, क्या वेकेंट है, लल्ला है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पिपाई पिपाई। तो साहब यहां पर हो गया पिपाई पिपाई। इस कितने केस हमने डिस्कस कर लिए, 4। पहला क्या है, पाई सिंगल वेकेंट, दूसरा पाई सिंगल लोन पेयर, तीसरा पाई सिंगल फ्री रेडिकल, चौथा पिपाई पिपाई। पिपाई रफ्तार में बोलो, पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पिपाई पिपाई। क्या, पिपाई पिपाई। अगला केस नंबर 4 आता है बच्चों, और वो है ये बताइए कौन सा ऑर्बिटल है, डी या पी? अच्छा ये बताइए कौन सा ऑर्बिटल है, डी। क्या दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं? क्या दोनों भरे हैं? क्या दोनों खाली हैं? अगर दोनों भरे भरे रहेंगे हो पाएगा? अच्छा दोनों खाली खाली हैं, हो पाएगा? अच्छा ये भरा और ये खाली, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पिपाई पिपाई। बैक बॉन्डिंग का नाम सुना है आप लोगों ने, दैट इज बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये दिल ऑर्बिटल किसके पास होता है। अगर नहीं पता तो फिर नहीं हो पाएगा आपका। जिसको पता है कि दिल कहां पर है उसका तो पीपाई दिल पाई हो जाएगा, मतलब पीपाई डीपाई हो जाएगा, और नहीं पता है तो नहीं होगा। तो भाई साहब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताओ क्या फ्लोरीन के पास दिल ऑर्बिटल होता है क्या? ब्रोमीन के पास, क्लोरीन के पास, ब्रोमीन के पास, आयोडीन के पास। तो यहां पर साहब आप देखिए इस तरह का फोटो मैंने दे दिया, बताओ क्या यहां पर लल्ला लोन पेयर है? क्या यहां पर डी ऑर्बिटल है? तो डी प्रेजेंट है या एब्सेंट, होगा या नहीं होगा? क्योंकि दिल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब साहब आ गई राजकुमारी कल्लो, क्या राजकुमारी कल्लो के पास दिल होता है क्या? तो यहां दिल है, यहां लल्ला है, अड़ोसी पड़ोसी है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पिपाई डिपाई, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। और यहां पर इस तरह से ये न्यूट्रल था या चार्ज, न्यूट्रल लेगा तो कौन सा चार्ज, नेगेटिव, न्यूट्रल देगा तो पॉजिटिव। आपने हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में नाम सुना होगा बच्चों, वहां पर यही कॉन्सेप्ट लगता है। जिस मेथड से हम हेलोफॉर्म बनाते हैं वहां ब्रोमोफॉर्म बन जाता है, आइडोफॉर्म बन जाता है, क्लोरोफॉर्म बन जाता है, मगर फ्लोरोफॉर्म नहीं बन पाता। उसका रीजन है फ्लोरीन के पास दिल ऑर्बिटल नहीं होता है। क्या क्लोरीन के पास होता है? बिहार के पास, आयोडीन के पास। ओके, तो पहला केस, अच्छा फोर्थ केस क्या है, पिपाई पिपाई। ये केस क्या है, पिपाई डिपाई। ये वाला क्या है, पिपाई पिपाई। ये वाला पिपाई डिपाई। ये वाला, ये वाला, सारे केस याद हुए? बोलो, पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल,
पी पाई डी पाई। रफ्तार में बोलो, पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई डी पाई। ठीक है। अच्छा, NO2 का फोटो डबल या ट्रिपल? साइनाइड का, कीटोन का, एसिड का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, OH का, OH का, NO2 का। अच्छा, अगला केस नंबर जो है 6 आता है और वो है पाई सिंगल पाई। अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे दिया होगा, मतलब डबल सिंगल डबल या ट्रिपल सिंगल डबल या फिर जो है ट्रिपल सिंगल ट्रिपल, ऑल आर पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई। अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे दिया होगा तब भी क्या होगा? कॉन्जुगेशन। जैसे यहां पर मैंने फोटो बनाया इस तरह का, बोलो होगा? एल्डिहाइड का फोटो कैसा होता है? कहां है डबल है? मन की आंखों से दिख रहा है? सबको सिंगल दिख रहा है? क्या दिख रहा है? डबल। तो हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन सा हो रहा है? पाई सिंगल पाई। सोचो, आप बताओ, एल्डिहाइड का फोटो कैसा? डबल। एग्जाम में दिखाई नहीं देगा, कैसे देखना है? मन की आंखों से। अब देखिए, मन की आंखों का यूज करो, हो पाएगा क्या? NO2 का फोटो कैसा? डबल। तो कौन सा हो रहा है? पाई सिंगल पाई। अच्छा, यहां पर मैंने लिखा, हो पाएगा क्या? साइनाइड का फोटो कैसा? ट्रिपल। कौन सा होगा? पाई सिंगल पाई। ये बताइए, ये वाला फोटो कैसा? डबल या सिंगल? होगा क्या? क्या होगा? पाई सिंगल पाई। साहब, ये वाला फोटो दे दिया, अब बताइए हो पाएगा क्या? ये है कीटोन। क्या है? कीटोन। कीटोन का फोटो डबल या सिंगल? डबल। तो क्या होगा? पाई सिंगल पाई। होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए होगा, सोच लो, होगा या नहीं होगा? अच्छा, अब बताइए, अब होगा या नहीं होगा? क्या होगा? पाई सिंगल पाई। अब साहब, पाई सिंगल पाई में इधर इलेक्ट्रॉन बेटा करीना खींच रही है, इधर जो है ऑक्सीजन खींच रही है। EN किसका ज्यादा? तो जीत करीना की होगी या ऑक्सीजन? तो साहब, यहां पर यदि ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा तो मूव करने के बाद जो है यहां पर नेगेटिव और यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव। ये एरो घुमाया और इसे देखो, समझ में आया आप लोगों को? ये पाई बॉन्ड घुमा, यहां क्या आया? एनाइन। यहां क्या आया? कैटाइन। तो यहां पर कैटाइन और यहां पर क्या बन गया? एनाइन। अच्छा बताओ, क्या पाई सिंगल वेकेंट में कॉन्जुगेशन होता है क्या? कौन सा वाला केस है? सेकंड या थर्ड? फर्स्ट केस क्या है? पाई सिंगल वेकेंट। तो अब आप देखिए, दोबारा होगा पाई सिंगल वेकेंट। तो ये यहां पर मूव करेगा और मूव करने के बाद जो है ये घूमा, यहां वेकेंट आया और 1 2 का 3 हो गया। 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड और थर्ड पर क्या आ गया? वेकेंट। बेटा, ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, ये हमें बनाना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट फर्स्ट से लास्ट बनाना है। डायरेक्ट यहां से यहां बनाना है। कैसे बनेगा? चलिए देखते हैं। फर्स्ट से लास्ट बनाना सिखाता हूं आपको, ठीक है? अगर ये आ गया तो हम जीत गए, समझो। विदाउट पाई बॉन्ड एज इट इज फोटो बना लिया, ठीक है? इधर करीना खींच रही, उधर ऑक्सीजन खींच रही। जीत किसकी होगी? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का EN क्या है? ज्यादा। अब साहब, यहां पर देखिए, ये एरो इधर घुमाया, तो बताइए ये एरो इधर घूमते यहां क्या आएगा? लोन पेयर आएगा? नहीं आएगा। यहां क्या आएगा? वेकेंट। और इधर ये पाई बॉन्ड आते यहां पर पाई और यहां क्या आ जाएगा? वेकेंट, ठीक है? तो कहने का मतलब, ये पाई इधर गया तो यहां क्या बन गया? लोन पेयर। ये पाई इधर गया तो यहां बीच में क्या आ गया? पाई। और यहां क्या आ गया? वेकेंट, ठीक है? तो कौन सा वाला केस है ये? पाई सिंगल पाई। फर्स्ट केस क्या है? पाई सिंगल वेकेंट। दूसरा, पाई सिंगल लोन पेयर। तीसरा, पाई सिंगल फ्री रेडिकल। चौथा, पीपाई डी पाई, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई। अब पाई सिंगल पाई को और आप एग्जाम्पल देखिए, ये वाला फोटो दे दिया आपको और आपसे पूछा गया बताइए हो पाएगा क्या? होगा। NO2 का फोटो कैसा होता है? डबल। दिखाई नहीं देगा, कैसे देखना है? मन की आंखों से।
तन की आंखों से, मन की आंखों से, मन की आंखों से, तो क्या होगा, पाई सिंगल पाई। NO2 का फोटो कैसा है, डबल। तो इस तरह से आप कॉन्जुगेशन यहां पर करा सकते हैं। चलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल देखते हैं। अब बताइए हो पाएगा? एल्डिहाइड का फोटो डबल, तो साहब ये डबल लगा लिया, विदाउट पाई बॉन्ड फोटो बनाया, ठीक है। इधर करीना खींच रही है, उधर ऑक्सीजन खींच रही है, जीत किसकी होगी, ऑक्सीजन। ये बताइए एरो सही है या गलत है, सही है। अब एरो से बताओ, यहां क्या आएगा बेटा, पाई, यहां क्या आएगा, वेकेंट, और यहां क्या आएगा, लोन पेयर। क्लियर है? इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन के 6 केस हैं। अगली कहानी को पढ़ने के लिए बेसिक्स आपको आना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगली कहानी कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगी अगर आपको ये 6 केस पता नहीं है। तो आपके खून में होने चाहिए ताकि आपके इम्यून सिस्टम का काम करे, नहीं तो फिर एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी, और एंटीबायोटिक खाने से आप जानते हो 2-4 दिन में किडनी खराब हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। हो सकता है खराब हो ही चुकी हो अब तक, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए जो है मैंने आपको 6 केस पढ़ा है, रफ्तार में बोल के बताओ। पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई, बी पाई, बी पाई, डी पाई, पाई सिंगल पाई। सुनाई नहीं दिया? इधर वाले कोई नहीं बोलेंगे, ये 4 लाइन कोई नहीं बोलेगी, बाकी पीछे वाले, इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले सब बोलेंगे, ठीक है। और नहीं बोलेंगे तो भगा दूंगा मैं। लास्ट दिन होगा आज आपका, क्योंकि कोई फायदा होगा नहीं आपका। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन से अगर कोई बोला तो वो भगा दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो ये सोच रहा नहीं हम तो बोलेंगे कुछ भी हो जाए, तो भाई तानाशाही है यहाँ पे, है ना, ठीक है। डिक्टेटरशिप का काम कर रहे हैं अपन। 7 लाइन नहीं बोलेंगे, इधर वाले सबको बोलना है, ठीक है। क्लियर है केस? मेरे से फास्ट बोलोगे या मेरे से स्लो बोलोगे? स्लो बोल दो, चलो एक बार स्लो फिर उसके फास्ट, एक बार मेरे साथ फिर उसके साथ मेरे से फास्ट, ठीक है। मेरे को हराना है आपको, ठीक है। अभी मैं चालू करूं तब मन में नहीं बोलना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। 1 2 3 पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पी पाई, डी पाई, पाई सिंगल पाई। याद हुआ? अब रफ्तार में बोलो। 1 रुको, मेरे को हराना ना, तो मेरे को चालू करने दो। चलो आप चालू करो, मैं आपको हरा दूंगा। 1 2 3 पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई, डी पाई, पाई सिंगल पाई। ओके, चलिएगा। अब देखो यहां तक आपको जो है सिर्फ कॉन्जुगेशन के 6 केस आने चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं आना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं रेजोनेंस। किसकी बात करने जा रहे हैं? रेजोनेंस। जहां जहां भी कॉन्जुगेशन होता है वहां रेजोनेंस होता है, जहां जहां भी कॉन्जुगेशन होता है वहां पर रेजोनेंस होता है। हम बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम नया नाम दे देते हैं, क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक नाम आता है बच्चों रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब होता है रियल स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब होता है हाइपोथेटिकल। अच्छा बताइए, अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ यहां पर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन सा वाला? पाई सिंगल लोन पेयर। तो साहब यहां पर अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें 1 2 का 3 करना आना चाहिए। क्या आपको 1 2 का 3 करना आता है? यहां पर एक मैंने ये नीली वाली ऑक्सीजन लगा दी, नीली वाली ऑक्सीजन, और अब आपको करना है इसमें 1 2 का 3। 1 2 3, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? पाई बॉन्ड। थर्ड पर क्या आ जाएगा? लोन पेयर। तो साहब दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चों इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रियल नहीं बोला जाता, हाइपोथेटिकल बोला जाता है, बिकॉज ये कंपाउंड के एक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। एक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन का मतलब, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा, बहुत सारी चीजें समझ में आएगी आपको। हम इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास गए, हमने पूछा भाई क्या हाल चाल है? इसने कहा सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है, सब मजे में है। हमने पूछा और नेगेटिव चार्ज कहां है? इसने बोला नेगेटिव चार्ज जो है सिर्फ काली वाली ऑक्सीजन पे बैठा रहता है
और यहां से उठ के कहीं नहीं जाता है। हम इसकी दूसरी रज्जो के पास गए, उससे जाके पूछा, भाई तू बता तेरे क्या हाल चाल है। इसने कहा ठीक है। हमने पूछा नेगेटिव चार्ज कहाँ है, कि नेगेटिव चार्ज तो नीली वाली ऑक्सीजन पे बैठा रहता है, इसको सिर्फ नीली वाली पसंद है, इसके अलावा कहीं नहीं जाता। साहब दोनों ने गुमराह कर दिया। एक ने कहा काली वाली पे बैठा है, एक ने कहा नीली वाली पे बैठा है। हम तो परेशान थे। इससे फिर गए, सच सच बता। इसने बोला सच बोल रहा हूं, नेगेटिव काली वाली पर है और पाई बॉन्ड नीली वाली और काली वाली के बीच में है। इसके पास गए, इसने भी बोला सच बोल रहा हूं, नेगेटिव नीली वाली पर है और पाई बॉन्ड काली वाली और करीना के बीच में है। सब परेशान हो गए। दोनों ही जो है अलग अलग बातें कर रहे थे। ये कह रहा है नेगेटिव मेरे पास है, वो कह रहा है नेगेटिव मेरे पास है। इन दोनों के घर के सामने रहती थी एक मौसी। कौन रहती थी? मौसी। मौसी का नाम था रज्जो हाइब्रिड। क्या नाम था? रज्जो हाइब्रिड। एंड दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम मौसी के पास गए कि मौसी उन दोनों के बारे में थोड़ा सा चरित्र बताइए, कैसे हैं वो। तो मौसी ने देखो कहानी सुनाई। क्या कहानी सुनाई? मौसी से पूछा, भाई वो कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज तो नीली वाली पर है, सॉरी काली वाली पर है। तो मौसी ने बोला झूठ बोल रहा है, मैं खुद देखती हूं नेगेटिव चार्ज कभी काली वाली के पास जाता है, कभी नीली वाली के पास जाता है। बताइए घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? घूम रहा है। मौसी ने बोला पाई बॉन्ड कभी नीली वाली के बीच में बनता है और कभी काली वाली के बीच में बनता है। और यहां से बैठे बैठे मौसी ने जो है दोनों के प्रॉपर्टी को अकेली ने एक्सप्लेन कर दिया। इस मौसी ने बोला नेगेटिव यहां भी आता है, यहां भी आता है, दोनों को देखकर बताइए क्या दोनों जगह नेगेटिव चार्ज आता है या नहीं आता है? आता है। पाई बॉन्ड यहां भी आता है, यहां भी आता है, दोनों को देखकर बताइए क्या पाई बॉन्ड यहां और यहां दोनों जगह आता है क्या? मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा है? रियल। और ये कैसा है? हाइपोथेटिकल। तो इन दोनों के प्रॉपर्टी को कौन एक्सप्लेन करता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हाइब्रिड रियल होता है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? अच्छा बताइए, रज्जो हो रहा है, रज्जो। भाई साहब इस करीना को मैंने ले लिया, करीना 12 वाली, 12 वाली, और ये करीना 14 वाली, आइसोटॉपिक करीना। और साहब अगर आपसे पूछा गया बताइए कि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? हो रहा है। 1 2 का 3 करना आएगा या नहीं आएगा? आएगा। 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, थर्ड पर क्या आ जाएगा? लल्ला लोन पेयर। हम इस वाली रज्जो के पास गए, भाई रज्जो तू बता क्या हालचाल। रज्जो ने बोला नेगेटिव सिर्फ मेरा है, कार्बन 14 पर रहता है, कहीं और जाता ही नहीं है। यहां बोला झूठ बोल रही है वो, कार्बन 12 के पास भी आता है। भाई साहब दोनों कंफ्यूज कर रही है। इससे पूछा क्या तूने कभी पाई बॉन्ड बनाया? इसने कहा नहीं, मैं तो सिग्मा बॉन्ड बना के बैठी हूं इतने दिनों से। इससे पूछा तूने पाई बनाया कि नहीं, मेरे पास तो सिग्मा है। भाई साहब दोनों गुमराह कर रही थी। इनके सामने रहती थी एक मौसी। मौसी के पास गए, मौसी ने कहा देखो मौसी अकेले कैसे दोनों की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है। मौसी ने बोला दोनों करीनाएं झूठ बोल रही है। रात को नेगेटिव यहां भी आया था, यहां भी आया था। पाई बॉन्ड यहां से लेकर यहां तक लोकलाइज था या डीलोकलाइज? डीलोकलाइज। अब बताइए क्या ये अकेला दोनों के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो बताइए ये रियल है या हाइपोथेटिकल? ये कह रहा है इसने पाई बॉन्ड बनाया या नहीं बनाया? नहीं बनाया। मगर मौसी ने बोला बनाया है। बताओ ये पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, बताओ क्या ये लल्ला लोन पे रज्जों में पार्ट ले रहा है क्या? जो भी लल्ला लोन पे रज्जों में पार्ट लेगा वो कौन सा बॉन्ड बना लेगा? पाई। बताओ पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं या नहीं करते? पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं या नहीं करते? लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड। तो भैया जो भी लल्ला लोन पेयर रज्जों में पार्ट लेगा, जो भी लल्ला लोन पेयर रज्जों में पार्ट लेगा उसे हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनना है। रज्जों में पार्ट लेकर, क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड बना लेगा? पाई। और पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। तो चलिए यहां पर आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? सिग्मा बॉन्ड 6 सिग्मा बॉन्ड। अब गांजा फूक के आए हो। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 14 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं बेटा, 1 2 3। अच्छा आप सारे गिन रहे थे क्या? अरे बड़े मजदूर आदमी हो यार, है बड़े मजदूर आदमी हो।
आपसे बोला कि भाई एक पानी का बकेट भरा हुआ है, इसको छत पे रख के आओ ऑन द रूफ। आप क्या स्पून में ले जाके और जो है पूरे दिन भर मेहनत करते रहे, मजदूरी करते रहे। ऐसी मजदूरी नहीं करनी हमें। बताइए नाना पाटेकर ने कितने सिग्मा बनाए? 3। हाइब्रिड क्या लल्ला है? रज्जों में पार्ट ले रहा है? ले रहा है? तो इसे हाइब्रिडाइजेशन में गिनेंगे। 3 सिग्मा 1 लल्ला लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। अब बताइए क्या लल्ला रज्जों में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है? काउंट मत करो, कितने सिग्मा है? 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2। समझ में आ रहा है? ओके। यहां बताइएगा, यहां पर लल्ला है कितने? सिग्मा कितने? 2 सिग्मा और 2 लल्ला। हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्ट लेंगे? 4। एक s और 3 p। हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp2। sp2 नहीं 3। 1 2 3 4। अच्छा बताइए, अब बताओ क्या लल्ला लोन पे रज्जों में पार्ट लेगा? तो एक लल्ला लोन पे रज्जों में पार्ट ले लेगा। तो अब बताओ कितने सिग्मा और एक क्या? लल्ला लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। तो जो भी लल्ला लोन पेयर रज्जों में पार्ट ले लेगा उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रियल होते हैं या हाइपोथेटिकल? हाइपोथेटिकल। बट रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होते हैं? रियल। ओके, एक और एग्जांपल से यहां पर बात कर रहे हैं बच्चों। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसका लेंथ होता है 1.54, डबल का लेंथ होता है 1.34 एंड ट्रिपल का लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, लेंथ है 1.54। भाई साहब एक और डबल बॉन्ड आ गया दोनों के बीच में। मान लीजिए एक बॉन्ड आ गया, तो बॉन्ड आने के बाद दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे? करीब। और करीब आने से, एक दूसरे के करीब आने से लेंथ क्या हो जाएगा? कम। तो बताइए सिंगल का लेंथ ज्यादा होता है या डबल का? अच्छा ट्रिपल आ गया तो और करीब आएंगे, और करीब आने पर लेंथ और क्या हो जाएगा? कम। बताइए सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल का? बहुत ध्यान से देखिए, सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल? और जनरली मैंने देखा बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन गलत होते हैं, मगर बहुत आसान है, हमारी उंगलियों में छुपाया हुआ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बताओ सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल? पक्का? अच्छा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने पर लेंथ बढ़ता है या कम होता है? और सिंगल बॉन्ड आने पर? ये बताओ सिंगल है या डबल? सिंगल या डबल? अगर सिंगल में रेजोनेंस से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए तो बताइए लेंथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो सिंगल पे रज्जो लेंथ को क्या करेगा? कम करेगा या बढ़ाएगा? ये बताइए बेटा, सिंगल है या डबल? सिंगल है या डबल? सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल? सिंगल में रज्जो हो गया तो कौन सा कैरेक्टर? डबल। डबल आने पर लेंथ क्या होगा? कम। तो सिंगल बॉन्ड पे रज्जो लेंथ को क्या करता है? कम। ये बताइए डबल है या सिंगल? ये अगर डबल बॉन्ड पे रेजोनेंस हो जाए तो बताइए कौन सा कैरेक्टर? सिंगल। सिंगल आने पर लेंथ बढ़ता है या कम होता है? तो सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल? सिंगल या डबल? सिंगल में रज्जो हो जाए तो कौन सा कैरेक्टर? डबल आने पर लेंथ कम। बताइए सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल? डबल में रज्जो हो जाए तो कौन सा कैरेक्टर? सिंगल। सिंगल आने पर लेंथ बढ़ेगा या कम होगा? तो सिंगल का लेंथ ज्यादा होगा या डबल का? और सिंगल में रज्जो हो गया तो लेंथ कम, डबल में रज्जो हो गया तो लेंथ ज्यादा। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब साहब यहां पर हम देखते हैं, यह है साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मा बेंजीन। और इस मम्मा बेंजीन में अगर हम बात करें, बताइए क्या इस मम्मा बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस कौन सा वाला? पाई सिंगल पाई। क्या हो रहा है? पाई सिंगल पाई। क्या हो रहा है? पाई सिंगल पाई सिंगल पाई। ठीक है, अब साहब रेजोनेंस करके ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर ऐसे आ सकता है। 1 और 2 के बीच में देखो, बताओ सिंगल बॉन्ड है या डबल? सिंगल। रज्जो के कौन सा कैरेक्टर आ रहा है? डबल। या बताइए 1 और 2 के बीच में डबल है या सिंगल? डबल है या सिंगल? रज्जो के कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं? सिंगल। ठीक है, तो भाई साहब यहां पर रेजोनेंस हो रहा है तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाते हैं। हाइब्रिड कहता है पाई बॉन्ड पूरी रिंग के अंदर घूम रहा है, इसलिए बेंजीन रिंग में क्या लगा देते हैं? सर्कल।
ठीक है, लोकलाइज्ड है या डी लोकलाइज्ड? डी लोकलाइज्ड, पूरी रिंग के अंदर घूम रहा है, तो इसे आप क्या बोलेंगे? डी लोकलाइज्ड। अब बच्चों यहां पर आप देखिए, हमने देखा कि कार्बन कार्बन लेंथ बेंजीन के अंदर 1.40 एंगस्ट्रॉम ऑब्जर्व हुआ, जबकि यहां सिंगल बॉन्ड भी था और डबल बॉन्ड भी था। सिंगल का लेंथ 1.54 होना चाहिए, डबल का 1.34 होना चाहिए। दो तरह के लेंथ मिलना चाहिए, मगर नहीं मिला, हमें एक ही तरह का लेंथ यहां पर मिला। अब ऐसा क्या हुआ देखते हैं। बताओ ये बॉन्ड सिंगल था या डबल? सिंगल। ये क्या था बताइए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल है या हाइपोथेटिकल? और रेजोनेंस हाइब्रिड? मौसी रियल है या हाइपोथेटिकल? और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल। हम इसके पास गए और इससे आके पूछा, भैया कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में बॉन्ड कौन सा है? सिंगल। इसने बताया बॉन्ड कौन सा है? सिंगल। हमने पूछा क्या हमेशा के लिए सिंगल रहेगा? तो इसने बोला रहेगा। आप बताओ रहेगा क्या? क्या रज्जो करके डबल आएगा क्या? ओके, इसके पास गए 1 और 2 के बीच में डबल है या सिंगल? रज्जो करके कौन सा कैरेक्टर आएगा? सिंगल। अब यहां देखो, अगर बेटा ये बॉन्ड 1 और 2 आपसे पूछा जाए सिंगल है या डबल, अगर ये प्योर सिंगल होता तो लेंथ कितना आता? 1.54, मगर आ कितना रहा है? 1.40। तो बताइए हमेशा सिंगल रहेगा या डबल आएगा? क्या रज्जो करके यहां डबल आएगा नहीं आएगा? आएगा। डबल आने पर लेंथ बढ़ेगा या कम होगा? सिंगल पे रेजोनेंस होने पे कौन सा कैरेक्टर आएंगे? डबल। डबल आने पर लेंथ कम होगा या बढ़ेगा? तो 1.54 से कम होकर कितना हो जाता है? 1.40 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर 1.40 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ बता रहा है कि यहां पर क्या हुआ है? रेजोनेंस। ठीक है, यहां देखिए बेटा, कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है या सिंगल? डबल है। अच्छा बताओ डबल का लेंथ ज्यादा या सिंगल? सोच लो, डबल या सिंगल? सिंगल। तो यहां पर ये डबल दिया है। अच्छा बताओ डबल में रज्जो हो जाए तो कौन से कैरेक्टर? सिंगल। सिंगल आने पर लेंथ बढ़ेगा कम होगा? अच्छा डबल का लेंथ कितना? 1.34। हमने पूछा कि भाई बता हमेशा के लिए डबल रहेगा? इसने कहा रहेगा। देख ले, इससे पूछा रहेगा? हाँ रहेगा। एकदम से हमने देखा कौन से कैरेक्टर आ गए? सिंगल। सिंगल आने पर लेंथ बढ़ता है या कम होता है? तो 1.34 से बढ़कर कितना हो जाता है? 1.40 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों ही चीजें बता रही है बेंजीन रिंग के अंदर क्या हो रहा है? रेजोनेंस। क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो बताइए सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल? सिंगल में रज्जो जाए तो लेंथ कम, डबल में रज्जो जाए तो लेंथ ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप यहां पर जो है बातों को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको इंडक्टिव पढ़ाया और रेजोनेंस के 6 केस पढ़ाया और कुछ नहीं पढ़ाया। इंडक्टिव पढ़ाया और रेजोनेंस के 6 केस पढ़ाया और कुछ नहीं पढ़ाया। क्या रेजोनेंस के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई, पी पाई, पी पाई, डी पाई, पाई सिंगल पाई। सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल? सिंगल में रज्जो गया तो लेंथ कम, डबल में रज्जो गया तो लेंथ ज्यादा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल है या हाइपोथेटिकल? और मौसी रेजोनेंस हाइब्रिड? क्या मौसी जो है पूरे मोहल्ले के बारे में सब कुछ बता देती है क्या? तो मौसी रियल होती है हाइपोथेटिकल? और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की। तो बच्चों यहां पर जब हम एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये पढ़ा क्यों हमने? इसकी मदद से हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरा बच्चों मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं, बॉन्ड लेंथ के बारे में पता लगा सकते हैं और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं एरोमेटिक के बारे में। एरोमेटिक क्या चीज है? ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कोई कंपाउंड प्लेनर है, सबसे पहले तो एरोमेटिक क्या है? जो एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड है, उन एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड को एक नाम दिया गया और वो नाम क्या था? एरोमेटिक। क्या नाम था? एरोमेटिक। स्टेबल या एक्स्ट्रा स्टेबल? एक्स्ट्रा स्टेबल, स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो साथ सबसे पहले ये प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर या तो sp2 या फिर sp3। sp2 और sp3 आप बर्बाद हो जाओगे अगर आपको ये नहीं पता
बताइए यहां कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। नाना पाटेकर ने कितने सिग्मा बनाया? 3। और एक क्या है? लल्ला लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अब बताओ ये लल्ला रज्जो में पार्ट ले रहा है क्या या नहीं ले रहा है? ले रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। ओके, यहां बताइए ऑक्सीजन के पास कितने लल्ला? क्या एक लल्ला रज्जो में पार्ट ले रहा है क्या? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर गिनेंगे 2 की जगह, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये लल्ला लोन पेयर रज्जो में पार्ट ले रहा है क्या, तो क्या है? sp3। अब बताइए लल्ला रज्जो में पार्ट ले रहा है क्या? लल्ला रज्जो में पार्ट लेकर कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो भाई साहब जो भी कंपाउंड एरोमेटिक है वो प्लेनर होना चाहिए। 99% केसेस में आपको क्या मिलेगा? sp2। एक एग्जाम्पल ऐसा है जो sp होता है, जो हमारे एग्जाम में आता भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, उसके पास रज्जो नहीं, साइक्लिक रज्जो होना चाहिए। कौन सा रज्जो? साइक्लिक रज्जो। अब साइक्लिक रज्जो के लिए आपको 6 केस पता होने चाहिए, नहीं तो आप यही नहीं पढ़ जाओगे। 6 केस पता है? मेरे से रफ्तार से बोलोगे? बोलना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये फर्जी बात है ही नहीं। 1 2 3। पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल प्रेडिगर, पी पाई डी पाई सिंगल पाई। याद रहेगा? ओके। तो भैया रज्जो चाहिए या साइक्लिक रज्जो? अच्छा यहां बताइए रज्जो है? रज्जो रज्जो पाई सिंगल पाई सिंगल 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 पाई, रज्जो है या साइक्लिक रज्जो? ओके, यहां देखिएगा पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, रज्जो या साइक्लिक रज्जो? साइक्लिक रज्जो। हमें रज्जो चाहिए, साइक्लिक रज्जो। ओके, यहां पर साहब ऐसा फोटो दे दिया, रज्जो है? नहीं है। पाई सिंगल पाई लोन पेयर, वर्किंग मन की आंखें। तो कितने लल्ला हैं? 1। पाई सिंगल 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 लोन पेयर, रज्जो है? अब क्वेश्चन ढंग से सुनो, रज्जो है? रज्जो, साइक्लिक रज्जो। ओके, अब बताइए पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल लोन पेयर, क्या साइक्लिक रज्जो है? कहीं रज्जो कटा है क्या? इसके पास रज्जो है? साइक्लिक रज्जो, साइक्लिक रज्जो। ओके, यहां पर साहब ऐसा फोटो आपको दे दिया, रज्जो है? रज्जो रज्जो। पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल 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 वेकेंट, साइक्लिक रज्जो। अब देखो पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल वेकेंट, क्या साइक्लिक रज्जो है या नहीं है? है। अच्छा साहब मैंने यहां पे नन्ना पाटेकर लगा दिया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, रज्जो है? रज्जो रज्जो। पाई सिंगल वेकेंट, वेकेंट है या नहीं है? वेकेंट नहीं है, तो इसके पास रज्जो है? साइक्लिक रज्जो। नाना पाटेकर कितने बॉन्ड बनाता है? 3। यहां कितने हैं? 4। क्या एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव आ रहा है क्या? और एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव आएगा तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अब साहब मैंने यहां पर जो है ये लगा दिए भूरा लाल जी बोरोन, बताओ रज्जो है? रज्जो रज्जो। पाई सिंगल लोन पेयर, वेकेंट या लोन पेयर? ओके, अच्छा बताओ साइक्लिक रज्जो है? साइक्लिक रज्जो। पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल वेकेंट। हम रज्जो की बात कर रहे हैं बेटा, ये साइक्लिक रज्जो, साइक्लिक रज्जो। और साफ साइक्लिक रज्जो में अगर इसको मिल जाए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसे हम प्यार से बोलते हैं हकला रूल, हकल्स रूल। कौन सा रूल? हकल्स रूल। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिंग जो है बन जाती है एरोमेटिक, जिसे हम प्यार से बोलते हैं स्टेबल या एक्स्ट्रा स्टेबल। एन का वैल्यू यहां पर बच्चों 0 1 2 3 डैश 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 रखेंगे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, एन का वैल्यू 0 रखा तो 4 × 0 और 0 + 2 0, 4 × 0 0 + 2 कितना पाई इलेक्ट्रॉन आया? 2 पाई। 1 रखा, 4 × 1 + 2 6 आ गया, डैश डैश डैश।
प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ यदि मिनिमम 2 पाई इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए तो बताइए पापियों आप उसे क्या बोलेंगे? एरो। और 4 4 ऐड करते चलो। 2 में 4 ऐड करा, 6 में 4 ऐड करा, 10 में 4, 6 में 4, 4 में 6। मैं तो ऐड करा रहा था, मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूं क्या बनेगा। 2 में 4 ऐड करा, 6 में 4, 10 में 4, 14 में 4, 18 में 4, 24 में 4, 2 में 4। तो प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ यदि 2 पाई इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए तो आप उसे क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। साहब इस बात का पता आंटी को लगा। किसको लगा? आंटी को। आंटी जी गुस्सा हो गई। लोग इन्हें जो है स्टेबल ना बोलकर इसे क्या बोलते थे? एक्स्ट्रा अनस्टेबल। मतलब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी आंटी नजर आ जाए आपको सबसे लास्ट में फेंक देना, ये आंटी बर्बाद करके जाएगी आपको। ये स्टेबल नहीं होती, कैसी होती है? एक्स्ट्रा अनस्टेबल। तो भैया एरोमेटिक और आंटी दोनों में झगड़ा हुआ। एरो ने बोला मैं प्लेनर हूं, तो आंटी ने बोला मैं तेरे से कम हूं क्या? मैं भी प्लेनर हूं। भाई साहब एरो को गुस्सा आ गया। एरो ने बोला मेरे पास साइक्लिक रेजोनेंस है। आंटी ने बोला मैं कम हूं क्या? मेरे पास भी क्या है? साइक्लिक रेजोनेंस। वो भी प्लेनर, ये भी प्लेनर। वहां भी साइक्लिक रज्जो, यहां भी साइक्लिक रज्जो। भाई साहब आंटी एरो ने बोला मेरे पास हकला है। क्या है? हकला है। आंटी ने बोला मेरे पास टकला है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन वेर n इज इक्वल 1 2 3 डैश डैश डैश। अच्छा 1 रखा है, n का वैल्यू 4 इंटू 1 कितना? तो मिनिमम 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 रखा, मिनिमम याद रखो। और जो प्लेनर और साइक्लिक रज्जों के साथ यदि 2 पाई इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है तो आप उसे क्या बोलेंगे? एरो। और अगर 4 पाई स्टार्ट हो जाता है तो आप उसे क्या बोलेंगे? आंटे। ठीक है, 2 पाई स्टार्ट हुआ तो क्या बोलेंगे? एरो। 4 पाई आया आंटे। और फिर 4 4 ऐड कर देंगे। 4 में 4 ऐड करा, 8 में 4, 12 में 4, 16 में 4, 20 में 4। अच्छा मैं नाम बता रहा हूं, प्लेनर और साइक्लिक रेजोनेंस है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले को क्या बोलेंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। प्लेनर और साइक्लिक रेजोनेंस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई, 2 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 14 पाई, 12 पाई, 10 पाई, 1 पाई, ओके 2 पाई। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये कुछ नहीं रटना है आपको। प्लेनर और साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस के 6 केस पता होने चाहिए और उसके बाद जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमें गिनना आता है, जिसे बहुत सारे पापी कहते हैं सर हमें नहीं आता। तो इधर देख, ध्यान से देख। भाई साहब दोनों में कंपटीशन चालू हो गया। इसने ये एक हॉस्पिटल में गई। कहां गई? हॉस्पिटल। और डॉक्टर साहब से जाके बोली डॉक्टर साहब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहुत दिनों से मैं एक्स्ट्रा स्टेबल हूं। क्या हूं? एक्स्ट्रा स्टेबल। तो डॉक्टर साहब टेस्ट करेंगे साहब इसका प्लेनर और साइक्लिक रेजोनेंस। ठीक है, तो sp2 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 क्या ये प्लेनर है? पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई क्या साइक्लिक रज्जो है? साइक्लिक रज्जो में 2 पाई 2 पाई 2 पाई कितना पाई? 6 पाई। क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? आंटी लिखते हैं, क्या लिखे हैं? एरो। क्या ये स्टेबल निकली है? एक्स्ट्रा स्टेबल। तो डॉक्टर साहब ने बोला मुबारक हो आप एक्स्ट्रा स्टेबल हो। कैसी हो? एक्स्ट्रा स्टेबल। इस बात का पता इसको लगा साहब। इसने जाके डॉक्टर साहब की जो है डायरेक्ट जाके बोला डॉक्टर साहब मुझे बहुत दिनों से लग रहा है मैं एक्स्ट्रा स्टेबल हूं। डॉक्टर साहब ने बोला पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने पहला टेस्ट करा प्लेनर। बताइए sp2 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 क्या ये प्लेनर है? पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई साइक्लिक रज्जो है। साइक्लिक रज्जो में 2 पाई 2 पाई कितने पाई? 4 पाई। तो बताइए एरो या आंटे? एरो।
डॉक्टर साहब ने बोला आपकी गलतफहमी निकल गई, आप तो एक्स्ट्रा अनस्टेबल निकली, आप तो जो है जीओसी से बाहर हो, ऑर्गेनिक से बाहर हो, आप तो जब भी आओगी लोगों को बर्बाद करके जाओगी। तो जहां भी आपको आंटी नजर आ जाए उसे सबसे लास्ट में फेंकना है। ये आंटी आपसे बोलेगी मैं रज्जो हूं, क्या बोलेगी? मैं रज्जो हूं। ये बोलेगी मेरे पास रज्जो है, पाई सिंगल पाई, और आप इसके बहकावे में आ जाओगे। आना मत, ये रज्जो के बेस में कौन है? आंटी। आंटी जी स्टेबल या एक्स्ट्रा अनस्टेबल? जब भी आ जाए सबसे पहले फेंकना है, सबसे लास्ट में फेंकना है? अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट पेरेंट्स वाला, फ्रेंडशिप वाला, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। केटाइन को न्यूट्रल करना आता है, के लेके, एनाइन को, एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। प्लस आई का ऑर्डर पता है? नो, 3 2 1 CD 3 CS। माइनस आई का ऑर्डर पता है क्या है? न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमप्रीत, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और ओके। NO2 का फोटो डबल या ट्रिपल? रज्जो के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल वेगन, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई, डी पाई, सिंगल पाई। सिंगल का लेंथ ज्यादा है या डबल? सिंगल में रज्जो गया तो लाइन, डबल में रज्जो गया तो लाइन, सिंगल में रज्जो गया तो लाइन, सिंगल में रज्जो गया तो लाइन, सिंगल में रज्जो गया तो ये सिंगल है या डबल? सिंगल में रज्जो गया तो लाइन। अच्छा, ये डबल है या सिंगल? डबल में रज्जो गया तो लाइन, डबल में रज्जो गया तो लाइन। दादा या ज्यादा? दादा या ज्यादा? अच्छा, प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या बोलेंगे? एरो। 4 पाई आ गए तो, 6 पाई आ गए तो, 8 पाई आ गए तो, 8 पाई आ गए तो, 12 पाई आ गए तो, 14 पाई आ गए तो, 2 पाई आ गए तो। समझ में आ रहा है? रिमेनिंग नेक्स्ट।